बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बहुत अहम और ख़ास ख़बरें हैं, वीडियो आखिर तक देखिए। पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में कुछ ही दिन रहते हैं और तकरीबन 2 दिन पहले परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज ने अदालत में परवेज़ हमज़ा शहबाज से हलफ़ लिया था कि धांधली के जो भी तरीक़े हैं उसमें चाहे ट्रांसफ़र है या तरक्याती काम है या एक जगह से दूसरी जगह वोट मुंतकिल करना या पुलिस ऑफिसर्स की रहनुमाई में कोई ऐसे काम करना या किसी दूसरे ऑफिसर्स के अंडर काम करना जिससे धांधली की बू आ रही हो, ये आपने नहीं करने। तो हमज़ा शहबाज ने इसकी बिल्कुल इस पर अमल करने का भी कहा कि बिल्कुल मैं धांधली के लिए बिल्कुल कोई और अपनी सीएम होने का फ़ायदा मैं नहीं उठाऊंगा। तो बार क्या ये कुछ, लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि धांधली के इंतज़ामात और ज़िमनी इलेक्शन में धांधली शुरू हो चुकी है। और धांधली कैसे शुरू हो चुकी है आप लोगों के सामने वीडियो भी आ जाएगी और आप लोगों के सामने जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सबूत भी आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एडवांस में कुछ बातें बता देता हूँ। हमज़ा शहबाज ने जो लोग इस इलाक़ों के जो कैंडिडेट हैं वहाँ तरक्याती काम शुरू हैं और तरक्याती काम ज़ोर शोर से शुरू हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उस इलाक़ों में तरक्याती काम हो रहे हैं जहां ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं। एक धांधली के तो ये आप ख़ुद देखें, जहां ये तरक्याती काम शुरू हों वहाँ क्या है, बाकी इलाके पंजाब तो बाकी बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ काम क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसाल आपके सामने मैंने पेश की। दूसरी बात यह है कि हमज़ा शहबाज ने यह भी कहा कि जो गरीब लोग हैं जहां 100 यूनिट तक जब बिजली इस्तेमाल करते हैं वो बेफ़िक्र रहे हैं, उसके बिल हम अदा करेंगे। तो इस मौके पर ऐसे ऐलानात करना ये बरकैफ़ धांधली नहीं है तो और क्या है। बाकी लोड शेडिंग भी जो है ना वो भी बहुत कमी आई है। जिन इलाक़ों में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ लोड शेडिंग में भी ख़ासी कमी आई हुई है। अब बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं, कानूनी माहिरीन, कि अगर ये न रोका हमज़ा शहबाज ने ये हरकत बंद ना किए तो इस पर तौहीन अदालत भी लग सकती है और इस सिलसिले में अदालत से भी रुजू करेंगे मुखालिफिन जो पीटीआई वाले हैं। लेकिन एक बात है, इन लोगों ने कभी इस पे अदालत या इस किस्म के जो अपनी कारकर्दगी इसकी होती है इसके बलबूते पर कभी ये आवाम में नहीं जाते, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। ये वक्ती फ़ायदा देते हैं और वक्ती काम निकाल के फिर 5 साल मज़ों में ये रहेंगे। ये तो इन लोगों। अब दूसरी बात, इसके मोहतरम वालिद साहब की जो इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उसने कहा, आवाम को कहा कि हम मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अब हम मुश्किल वक्त से निकल चुके हैं और ये पहली मर्तबा उसने 100% सच कहा है। बिल्कुल मुश्किल वक्त से वो निकल चुके हैं, क्योंकि उस पर जो मुकदमात थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, नैब इसने ख़त्म की है। मुश्किलात है ना। बाकी जो इसके बेटे हैं वो भी मुकदमात से ख़त्म हो चुके हैं। बाकी जो एक दूसरा बेटा है जिसकी तुर्की में एक कंपनी के साथ डील की है और वहाँ सोलर का जो निज़ाम बन रहा है वहाँ ठेका लिए हुआ है, वहाँ एक सोलर प्लांट लगा दिया गया है, आप सोलर प्लांट लेंगे। अब वही सोलर
जो है ना पाकिस्तान को देंगे, और पाकिस्तान में इस पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है उसके वाले साहब ने, ताकि अच्छी खासी रकम उसको मिल सके। इसके बाद इसके वाले साहब ने सरकारी जो इमारत, दफातर और ये जो सरकारी जगह हैं उसको सोलर पर मुंतकिल करने का हुक्म भी दिया गया है, ताकि उसके बहुत ज़्यादा सोलर लग जाएं। और सोलर की कीमत भी कुछ कम नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, वही है कि तकरीबन 40,000 की जो सोलर लाएंगे वो तकरीबन 1,20,000 की उसको मिलेगी, 1,20,000 उसको मिलेंगे। तो बाहर क्या, अब ये एक बिल्कुल सही बात है, वो मुश्किल वक्त उसकी वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ और भी जाते हैं जो FIA के ऑफ़िसर्स थे जो इसके ख़िलाफ़ मवाद इकट्ठा कर रहे थे और उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, उसको एक क्वार्ट अटैक आ गया, मुश्किल उसकी ख़त्म हो गई। बाकी एक मकसूद चपड़ासी था जिसके अकाउंट में पैसे आए थे, उसकी भी डेथ हो गई, उसकी मुश्किलात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। बाकी जो इसके अलावा और जितने भी काम हैं, क्योंकि एक आदमी जेल से आया और वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठ जाएं तो मुश्किल तो ख़त्म हो गई, क्योंकि जेल की ज़िंदगी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ज़िंदगी, वहाँ आपको बेड या चारपाई और ये मिलेंगे, यहाँ आप 8.5-9 करोड़ स्विमिंग पूल पर लगाते हैं। तो बिल्कुल इसकी मुश्किलात ख़त्म हो गई है। और ये एक शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल हकीकत और सच बात कही है। आगे चलते हैं, एक आपको और न्यूज़ दे दूं। डोनाल्ड लू के पैर पकड़ लिए इमरान खान ने, और उसने अपनी गलती भी तस्लीम की कि हाँ, मैंने आपके पीछे जो बातें की हैं वो मैंने गलत की हैं। अमेरिका बिल्कुल हमारे बाप का दर्जा रखते हैं, और बिल्कुल रजीम चेंज में जो बातें हुई है वो मैं गलत कर रहा था, ये है वो है। अच्छा, इमरान खान ने जब डोनाल्ड लू के पैर पकड़ लिए, ये कहता कौन है? ये ख्वाजा आसिफ कहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने जो वफाकी वज़ीर है उसने कहा कि इमरान खान ने किसी के थ्रू, इमरान खान के वर्कर ने डोनाल्ड लू के पैर भी पकड़ लिया और उसे कहा कि हम गलती पर हैं, हमने गलती की है, हमें माफ़ कीजिए। और जो पाकिस्तान जिस पोजीशन पे था जहाँ से आप लोगों ने वो साजिश या मुदाखला, यानी उसी सतह पर वापस लें और मुझे खिदमत का मौका दें। यानी ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने अपने कारकुन के थ्रू डोनाल्ड लू को पैगाम भी भेजा और उसके पैर भी पकड़ लाए। अब ये तो ना मानने वाली बात है, लेकिन बार क्या मैंने आपके सामने इसलिए शेयर की कि बाहर क्या लोग किस्म किस्म की बातें करेंगे तो आप लोगों को भी बाखबर रखना पड़ता है। ये झूठ ये जो बोलते हैं, ऑडियो लीक इसके गले पड़ जाती है, वीडियो लीक इसके गले पड़ जाती है, जो बात कहते हैं वो इनके गले पड़ जाती है, ये सारी बातें इनके गले पड़ जाती है। अब मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने इस बारे में करना तो क्या, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वजह मैं आपको बता दूँ, परसों जलसा था और इमरान खान ने इतने बड़े अवाम, पूरी दुनिया में ये इसकी कवरेज हो रही थी और ये जलसा दिखा रहे थे, उसमें इमरान खान ने वही अल्फाज जो पहले कहता था, पहले बोलता था, वही अल्फाज जलसे में रिजीम चेंज के बारे में, अमेरिका मुखालिफ बयानात, डोनाल्ड लू के मुखालिफ बयानात और इस किस्म के जो अंदरूनी गद्दार या इस किस्म के लोग थे जो इस रिजीम चेंज में हिस्सा लिया था, उसके बारे में वही बातें की। तो अगर इमरान खान ने किसी के थ्रू डोनाल्ड लू के पैर पकड़े हैं तो फिर तो इमरान खान को जलसे में इसका इजहार दूसरे अंदाज में करना चाहिए था इसको, लेकिन इमरान खान ने वही अंदाज़ अपनाया। तो ये बिल्कुल ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। और अगर उसके पास, वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, इस किस्म के सबूत अगर ख्वाजा आसिफ साहब के पास होते या नून लीग के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी सबूत होता तो इस तरह है कि वो अब कब का वो पेश कर चुके होते आवाम के सामने, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ उसके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ताकि उसके बयानियों को तक़वियत पहुँचे, ताकत पहुँचे।
उसके पास कुछ है नहीं, वो क्या लोगों के पास जाएंगे। तो ये बहुत ही झूठ का सहारा ले रहे हैं। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ भी अजीब किस्म का माहौल इन्होंने पैदा किया हुआ है, वहाँ भी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि अवाम जो है ये सारे माहिरीन, चाहे मुखालिफिन है या उसके इमरान खान के हक़ में है, बल्कि मुखालिफिन तो बहुत कम, लेकिन मुखालिफिन भी ये मानते हैं बहुत सारे कि इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन हो गए, ज़िमनी इलेक्शन, तो हमज़ा शहबाज 2 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। और जो 18 सीटें हैं, तकरीबन 20 की 20 नहीं तो 18 सीटें इमरान खान यानी पीटीआई के हक़ में आएंगी। और जब पीटीआई के हक़ में ये सीटें आएंगी तो हमज़ा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन पाकिस्तान पर 80% 80 या 70% पाकिस्तान पर पीटीआई की हुकूमत होगी, क्योंकि सिर्फ सिंध रह जाएगा और बलूचिस्तान में भी फिर पीटीआई की हुकूमत वापस आ जाएगी। कि पीके में भी इसकी है, जीबी गिलगित बल्तिस्तान में भी है, आज़ाद कश्मीर में भी है, और सिर्फ सिंध में पीपल पार्टी और मरकज़ में शहबाज शरीफ रह जाएंगे। तो बाकी पूरे पाकिस्तान पर इमरान खान की हुकूमत है। हाँ, अगर दिलों की बात हो जाए तो पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम, पूरे दिलों पर इमरान खान की हुकूमत है। और पूरे पाकिस्तानी तकरीबन 90 से 95% लोग इमरान खान को मानते हैं, इमरान खान की बयानियों को ख़रीदते हैं। और इसका जो पता है वो इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में चलेगा, अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो गए, इदारे इसमें मुलविस न हुए। इंशाल्लाह कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ दोबारा पेश होऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।